अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म 6 सेकंड वाले रिएक्शन में देखते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा कंजुगेशन है? ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। तो ग्लूटाथियोन कंजुगेशन क्या है? तो यह शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने की एक प्रक्रिया या रिएक्शन है। इसमें ग्लूटाथियोन जिसे जीएसएच भी कहते हैं नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट अणु शामिल होता है। या ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेज यानी जीएसटी नाम के एंजाइम की मदद से विषाक्त पदार्थों से जुड़ जाता है यानी कंजुगेट हो जाता है। अब इस कंजुगेशन में बनने वाला जो कंपाउंड मर्क्यूरेट कहलाता है। तो जो ये पानी में घुलनशील होता है और यही फिर शरीर से मूत्र या पित्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब ये देखते हैं ये सामान्य रूप से कितना इस्तेमाल होता है। तो जो सामान्य दवाइयाँ या रसायन के लिए यह रास्ता बहुत कम बहुत मानव पथरी होता है। ज्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन दूसरी तरह से होता है जैसे ग्लूकुरोनिडेशन या सल्फेशन। अब ये देखते हैं ये कब इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कुछ दवाएं जैसे पैरासीटामोल इसको दर्द में इस्तेमाल करते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म में बहुत ही रिएक्टिव और खतरनाक इंटरमीडिएट बन जाता है इसमें जैसे कि क्विनोन या एपॉक्साइड। पैरासीटामोल के मामले में NAPQI नाम का टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। अब ये जो बनते हैं इंटरमीडिएट ये इतने खतरनाक टॉक्सिक होते हैं कि अगर इन्हें तुरंत निष्क्रिय ना किया जाए तो ये शरीर की कोशिका खासकर लीवर से चिपक जाएंगे और लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ होता क्या है कि ग्लूटाथियोन कंजुगेशन ही इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट को पकड़कर उनको डीएक्टिवेट या निष्क्रिय कर देता है और निष्क्रिय फॉर्म जो होता है वो मर्क्यूरेट बनता है और ये फिर आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसमें कभी कभी समस्या भी हो सकती है। अब जैसे बहुत ज्यादा पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाए इस ज्यादा ओवरडोज में या पहले से एंजाइम इंडक्शन जैसे कि बहुत ज्यादा जो शराब पीते हैं तो उससे होता क्या है टॉक्सिक मेटाबोलाइट यानी NAPQI बनने लगेंगे। तो इस स्थिति में होगा क्या कि ग्लूटाथियोन की मात्रा बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी। तो होगा क्या बाकी बचा हुआ जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है अब ग्लूटाथियोन से नहीं जुड़ पाएगा। तो होगा क्या इससे सीधे लीवर की कोशिकाएं या उनके टिश्यू के प्रोटीन DNA आदि से बाउंड हो जाएगा और टॉक्सिक एडक्ट बनने लगेंगे। इससे होगा क्या लीवर डैमेज हो जाएगा यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी या नेक्रोसिस वाली स्थिति ऐसी जानलेवा स्थिति बन जाएगी। इसको संक्षेप में हम इस तरह समझ सकते हैं कि ग्लूटाथियोन कंजुगेशन शरीर का एक सुरक्षा कवच है जो खासकर पैरासीटामोल जैसी दवाओं से बनने वाले जहरीले इंटरमीडिएट को पकड़कर बाहर फेंक देता है। लेकिन ओवरडोज की स्थिति में ये कवच खत्म हो जाता है और जहरीले पदार्थ लीवर को खत्म करने लगते हैं। यही वजह है कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग में N-एसिटिलसिस्टीन दिया जाता है क्योंकि यह ग्लूटाथियोन को जल्दी रिचार्ज कर देता है और लीवर बचाता है। A normal paracetamol dose enters the mouth and bloodstream. In the liver, 90% follows safe paths to harmless conjugates. Excrete amount becomes the toxic. GSH shields the liver like a superhero. GST helps bind it to NAPQ, forming safe mercapturate. This is safely excreted in urine. Doctor injects the yellow NAC molecule. It quickly replenishes the green GSH fast excretion. Happy liver recovery.